नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का अपना टॉपिक है भारत के प्रमुख बांध। भारत के प्रमुख बांध। यहाँ से क्या है, यूपीएससी आयोग क्वेश्चन बनाता है, इसलिए आपके पेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनती है। आपसे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे क्या करेगा, एक बांध दे दिया जाएगा और 4 अलग अलग राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे। पूछा जाएगा निम्न में से यह बांध किस राज्य में स्थित है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे ताकि क्या हो, यदि क्वेश्चन यहाँ से ना बना के थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बनाता है तो हम उसे अटेम्प्ट कर सकें। तो हम पढ़ेंगे बांध की ऊंचाई कितनी है, बांध की स्थापना कब की गई और बांध किस नदी पर स्थित है तथा बांध किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलमाटी बांध की। तो अलमाटी बांध की ऊंचाई 160 मीटर है। अलमाटी बांध की ऊंचाई 160 मीटर है और अलमाटी बांध 2005 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अलमाटी बांध 2005 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ तथा अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, जो कि मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। उकाई बांध की ऊंचाई 105 मीटर है। उकाई बांध की ऊंचाई 105 मीटर है और उकाई बांध का निर्माण कार्य 1954 ईस्वी में शुरू हुआ तथा 1972 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। उकाई बांध का निर्माण कार्य 1954 ईस्वी में शुरू हुआ तथा 1972 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और उकाई बांध ताप्ती नदी पर बना हुआ है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर बना हुआ है, जो कि मुख्यतः गुजरात राज्य में स्थित है। कृष्ण सागर बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। कृष्ण सागर बांध की ऊंचाई 40 मीटर है और कृष्ण सागर बांध की स्थापना 1932 ईस्वी में की गई। कृष्ण सागर बांध की स्थापना 1932 ईस्वी में की गई और कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है और कृष्ण सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्ण सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोयना बांध की ऊंचाई 103 मीटर है। कोयना बांध की ऊंचाई 103 मीटर है और कोयना बांध का निर्माण कार्य 1863 ईस्वी में शुरू किया गया था। कोयना बांध का निर्माण कार्य 1863 ईस्वी में शुरू किया गया था। कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है। कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है, जो कि मुख्यतः महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62 मीटर है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62 मीटर है और गांधी सागर बांध की स्थापना 19 नवंबर 1960 ईस्वी में की गई। गांधी सागर बांध की स्थापना 19 नवंबर 1960 ईस्वी में की गई और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य में है। जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध की ऊंचाई 45 मीटर है। जवाहर सागर बांध की ऊंचाई 45 मीटर है और जवाहर सागर बांध का निर्माण कार्य 1962 ईस्वी में शुरू किया गया तथा जवाहर सागर बांध 1973 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। जवाहर सागर बांध का निर्माण कार्य
1962 ईस्वी में शुरू किया गया तथा जवाहर सागर बांध 1973 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, जो कि मुख्यतः राजस्थान राज्य में स्थित है। जो कि मुख्यतः राजस्थान राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध, तो राणा प्रताप सागर बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। राणा प्रताप सागर बांध की ऊंचाई 54 मीटर है और राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कार्य 1970 ईस्वी में पूर्ण हुआ। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कार्य 1970 ईस्वी में पूर्ण हुआ। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, जो कि मुख्यतः राजस्थान राज्य में स्थित है। जो कि मुख्यतः राजस्थान राज्य में स्थित है। टिहरी बांध, टिहरी बांध, तो टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है। टिहरी बांध का निर्माण कार्य 1978 ईस्वी में शुरू हुआ तथा 2006 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। टिहरी बांध का निर्माण कार्य 1978 ईस्वी में शुरू हुआ तथा 2006 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, जो कि मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में है। जो कि मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में है। थीन बांध या रणजीत सागर बांध, थीन बांध या रणजीत सागर बांध की ऊंचाई 160 मीटर है। थीन बांध या रणजीत सागर बांध की ऊंचाई 160 मीटर है। थीन बांध या रणजीत सागर बांध का निर्माण कार्य 1982 ईस्वी में शुरू किया गया तथा यह बांध 1999 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। थीन बांध या रणजीत सागर बांध का निर्माण कार्य 1982 ईस्वी में शुरू किया गया तथा यह बांध 1999 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। थीन बांध रावी नदी पर है। थीन बांध रावी नदी पर बना हुआ है, जो कि मुख्यतः पंजाब राज्य में स्थित है। जो कि मुख्यतः पंजाब राज्य में स्थित है। जो थीन बांध है, थीन बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर की संयुक्त सीमा पर है, लेकिन आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो वहां पर पंजाब ही ऑप्शन दिया जाएगा, पंजाब टिक करिएगा। यदि बाई चांस दे देता है किन किन राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो आप क्या करेंगे, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर स्थित है। अगली बात करते हैं हम लोग नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध, तो नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई 124 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई 124 मीटर है और नागार्जुन सागर बांध की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई। नागार्जुन सागर बांध की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, जो कि मुख्यतः तेलंगाना राज्य में स्थित है। जो कि मुख्यतः तेलंगाना राज्य में स्थित है। निमो बजागो बांध, तो निमो बजागो बांध की ऊंचाई 59 मीटर है। निमो बजागो बांध की ऊंचाई 59 मीटर है और निमो बजागो बांध की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई। निमो बजागो बांध सिंधु नदी पर बना हुआ है। निमो बजागो बांध सिंधु नदी पर बना हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी की परियोजना है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी की परियोजना है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी की परियोजना है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उरी परियोजना
तो उरी परियोजना की ऊंचाई 52 मीटर है। उरी परियोजना की ऊंचाई 52 मीटर है और उरी परियोजना झेलम नदी पर बनी हुई है। उरी परियोजना झेलम नदी पर बनी हुई है जो कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में है। किशन गंगा परियोजना, तो किशन गंगा परियोजना की ऊंचाई 37 मीटर है। किशन गंगा परियोजना की ऊंचाई 37 मीटर है और किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर बनी हुई है। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर बनी हुई है और किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। तो क्या है, किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना की ऊंचाई 37 मीटर है और किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी यानी कि नीलम नदी पर बनी हुई है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना, तो दुलहस्ती परियोजना की ऊंचाई 65 मीटर है। दुलहस्ती परियोजना की ऊंचाई 65 मीटर है और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर बनी हुई है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर बनी हुई है जो कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बगली हार परियोजना, बगली हार परियोजना की ऊंचाई 144 मीटर है। बगली हार परियोजना की ऊंचाई 144 मीटर है और बगली हार परियोजना का निर्माण कार्य 1999 ईस्वी में शुरू हुआ। बगली हार परियोजना का निर्माण कार्य 1999 ईस्वी में शुरू हुआ और बगली हार परियोजना चिनाब नदी पर बनी हुई है। बगली हार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है जो कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में है। सलल परियोजना, सलल परियोजना, तो सलल परियोजना का निर्माण कार्य 1970 ईस्वी में शुरू हुआ। सलल परियोजना का निर्माण कार्य 1970 ईस्वी में शुरू हुआ और सलल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। सलल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है जो कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो यहाँ जो 11 नंबर से 17 नंबर तक ये जितनी भी जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं बताई वह सारी की सारी परियोजनाएं पाकिस्तान के साथ विवादित परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? निमोबाजगो परियोजना, तुलगुल परियोजना, उरी परियोजना, किशन गंगा परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगली हार परियोजना और सलल परियोजना जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान की विवादित परियोजनाएं हैं। अगली बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई 226 मीटर है और भाखड़ा नागल बांध का निर्माण कार्य 1948 ईस्वी में शुरू किया गया तथा ये 1963 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और 1970 ईस्वी से इसने पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया। क्या? जो भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध का निर्माण कार्य 1948 ईस्वी में शुरू किया गया तथा 1963 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया और 1970 ईस्वी से भाखड़ा नागल बांध ने पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया और भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। वैसे ये जो भाखड़ा और नागल ये अलग अलग दो बांध हैं। भाखड़ा और नागल अलग अलग दो बांध हैं। जो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तथा नागल बांध पंजाब राज्य में स्थित है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तथा नागल बांध पंजाब राज्य में स्थित है। लेकिन यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाखड़ा नागल बांध साथ में पूछा जाएगा और पंजाब ऑप्शन दिया जाएगा। यदि आपको पंजाब नहीं देता, हिमाचल प्रदेश देता है तो आप हिमाचल प्रदेश सही करेंगे। अगली बात करते हैं पंचेत बांध। तो पंचेत बांध की ऊंचाई 45 मीटर है।
पंचेत बांध की ऊंचाई 45 मीटर है और पंचेत बांध का उद्घाटन 1959 ईस्वी में किया गया। पंचेत बांध का उद्घाटन 1959 ईस्वी में किया गया और पंचेत बांध दामोदर नदी पर बना हुआ है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर बना हुआ है जो कि मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित है, जो कि मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित है। पोंग बांध या महाराणा प्रताप सागर बांध, तो पोंग बांध या महाराणा प्रताप सागर बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। पोंग बांध या महाराणा प्रताप सागर बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। पोंग बांध की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई। पोंग बांध की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई और पोंग बांध व्यास नदी पर बना हुआ है। पोंग बांध व्यास नदी पर बना हुआ है जो कि मुख्यतः हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि मुख्यतः हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई 53.66 मीटर है। मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई 53.66 मीटर है। मुल्ला पेरियार बांध का निर्माण कार्य 1987 ईस्वी में शुरू किया गया तथा यह बांध 1995 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर बना हुआ है जो कि मुख्यतः केरल राज्य में है, जो कि मुख्यतः केरल राज्य में है। मैट्टूर बांध, तो मैट्टूर बांध की ऊंचाई 37 मीटर है। मैट्टूर बांध की ऊंचाई 37 मीटर है और मैट्टूर बांध की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई। मैट्टूर बांध की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई और मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है जो कि मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मैथन बांध, तो मैथन बांध की ऊंचाई 50 मीटर है। मैथन बांध की ऊंचाई 50 मीटर है और मैथन बांध की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। मैथन बांध की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई और मैथन बांध बराकर नदी पर स्थित है। मैथन बांध बराकर नदी पर स्थित है जो कि मुख्यतः झारखंड राज्य में है, जो कि मुख्यतः झारखंड राज्य में है। सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 163 मीटर है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 163 मीटर है और सरदार सरोवर बांध की स्थापना 5 अप्रैल 1961 ईस्वी को की गई। सरदार सरोवर बांध की स्थापना 5 अप्रैल 1961 ईस्वी को की गई और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है जो कि मुख्यतः गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि मुख्यतः गुजरात राज्य में स्थित है। श्रीशैलम बांध, तो श्रीशैलम बांध की ऊंचाई 145.10 मीटर है। श्रीशैलम बांध की ऊंचाई 145.10 मीटर है और श्रीशैलम बांध की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई। श्रीशैलम बांध की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई और श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है जो कि मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध की ऊंचाई 61 मीटर है। हीराकुंड बांध की ऊंचाई 61 मीटर है और हीराकुंड बांध का निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ तथा 1957 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ। हीराकुंड बांध का निर्माण कार्य 1948 ईस्वी में शुरू हुआ तथा ये 1957 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है जो कि मुख्यतः उड़ीसा राज्य में है, जो कि मुख्यतः उड़ीसा राज्य में है।
इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना की ऊंचाई 169 मीटर है। इडुक्की परियोजना की ऊंचाई 169 मीटर है और इडुक्की परियोजना का निर्माण कार्य 30 अप्रैल 1969 से शुरू हुआ तथा यह फरवरी 1973 में बनकर तैयार हुई। इडुक्की परियोजना का निर्माण कार्य 30 अप्रैल 1969 से शुरू हुआ तथा यह फरवरी 1973 में बनकर तैयार हुई। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनी हुई है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनी हुई है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। माता टीला बांध, माता टीला बांध, तो माता टीला बांध की ऊंचाई 35 मीटर है। माता टीला बांध की ऊंचाई 35 मीटर है और माता टीला बांध 1958 ईस्वी को स्थापित किया गया। माता टीला बांध की स्थापना 1958 ईस्वी को की गई और माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त सीमा पर स्थित है, जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त सीमा पर स्थित है। अब हम बांधों की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बांधों की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं। जैसे सबसे पहले भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि मुख्यतः किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यदि हम बात करते हैं तटबंध सहित कुल लंबाई कितनी है, तो हीराकुंड बांध की तटबंध सहित कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध की तटबंध सहित कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। अगली बात कर लेते हैं टिहरी बांध। जो टिहरी बांध है वह भागीरथी तथा भीलांगना के संगम पर है। टिहरी बांध भागीरथी तथा भीलांगना के संगम पर है। एशिया का दूसरा तथा दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। जो टिहरी बांध है वह एशिया का दूसरा और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा तथा दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं रोमन काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी बांध। क्या? मिट्टी बांध, सबसे बड़ा मिट्टी बांध। रोमन काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी बांध कारापुछा बांध, कारापुछा झील केरल में है। क्या? रोमन काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी बांध कारापुछा बांध, कारापुछा झील केरल में है। अगली बात करते हैं भारत का प्राचीन बांध जिसे ग्रेट अनिकल भी कहते हैं, कल्लानी बांध है। क्या? भारत का प्राचीन बांध जिसे ग्रेट अनिकल भी कहते हैं, कल्लानी बांध है जो कि कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है, जो कि कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।